योजना आज की टॉपिक है नौकरी तलाशने से रोजगार गढ़ने तक भारत की मूक क्रांति। 1, 2, 3 स्टार्ट। यह एक विशेष प्रकार का साहस है जो सुर्खियों में नहीं आता। यह किसी सैनिक या राजनयिक का साहस नहीं है, यह उससे कहीं अधिक शांत है। यह तमिलनाडु के एक जिला कस्बा की रहने वाली अपने जीवन के लगभग 25वें वर्ष में कदम रखने वाली एक युवा महिला का साहस है, जो अपनी बचत को देखती है, अपने आसपास की एक ऐसी समस्या को देखती है जिसे किसी ने नहीं सुलझाया और उसे हल करने का प्रयास करने का निर्णय लेती है। यह झारखंड के एक कॉलेज छात्र का साहस है जो इंजीनियरिंग परिसर से बाहर कदम रखता है, इसलिए नहीं कि वह असफल हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास एक ऐसा विचार था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सका। यह 2 लाख बार दोहराया गया उन आम भारतीयों का साहस है जिन्होंने अपने लिए किसी चीज के बनने का इंतजार करने के बजाय खुद कुछ बनाने का विकल्प चुना। स्टार्टअप इंडिया की वास्तविक तस्वीर भीतर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह ना तो कोई नीतिगत दस्तावेज है और ना ही कोई प्रेस विज्ञप्ति। यह एक व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय है जो आमतौर पर युवा होता है, अक्सर किसी अप्रत्याशित जगह से आता है, कुछ ऐसा करने का प्रयास करने का जो पहले कभी नहीं किया गया। जब जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी, तब भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 400 से भी कम थी। देश के स्नातकों का मानसिक झुकाव अभी भी बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों, बड़ी कंपनियों या विदेश जाने की ओर था। बिना किसी पारिवारिक संपत्ति, बिना किसी महानगरीय पहुंच और बिना निवेशकों के नेटवर्क के शून्य से शुरुआत करने वाले पृथ्वी पहली पीढ़ी के संस्थापक के लिए संस्थागत सहायता नाम मात्र की थी, या यूं कहें कि बिल्कुल नहीं थी। उस जनवरी की सुबह जो बदला हुआ प्रतिभा नहीं थी, वह प्रतिभा हमेशा से यही थी। जो बदला वह था संकेत। पहली बार भारत सरकार ने औपचारिक और स्पष्ट रूप से कहा कि उसने उद्यमिता को सहायता के योग्य एक व्यवसाय के रूप में मान्यता दी है। यह कि जो युवा कुछ नया बनाने का विकल्प चुनते हैं, वे भी उसी संस्थागत ध्यान के हकदार हैं जिसके हकदार पढ़ाई करने वाले या नौकरी करने वाले युवा हैं। यह कि भारत को नौकरी चाहने वालों जितनी ही आवश्यकता नौकरी पैदा करने वालों की भी है। स्टॉप।